नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सीटेट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। सीटेट के लिए बार बार आपसे पूछे जाते हैं इसी तरह के प्रश्न सीटेट में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज हो जाती है और देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? वायुमंडल में ये जो आपका पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल होता है, इसमें सूर्य की किरणों से जो है रक्षा करती है। तो ये कौन सी किरणों से रक्षा करती है वायुमंडल? तो ये हो जाता है पैराबैंगनी किरणें। पैराबैंगनी किरणें जो हैं सूरज से निकलती हैं और डायरेक्ट जो है हमारे पास नहीं पहुंच पाती है, तो इसका बड़ा कारण होता है वायुमंडल। पराक्सीशिटिक क्या है? पराक्सीशिटिक एक हो जाता है ये वायु प्रदूषक। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो हमेशा बढ़ता है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यही आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? न्यूनतम तापमान होना चाहिए आपका ये डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान केंद्र स्थित हो जाता है आपका देहरादून में। वन रोपण प्रक्रिया किसकी है? वन रोपण प्रक्रिया हो जाती है ये ज़्यादा पेड़ लगाने की। ठीक है, वनों को रोप दिया जाएगा, ऐसे 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 करके जो है वनों को रोप दिया जाएगा। वन रोपण जो है ये प्रक्रिया हो जाती है पेड़ों को लगाने की। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाता है आरक्षित वन। हरा सोना किसको कहा जाता है? हरा सोना आपका वनों को कहा जाता है हरा सोना। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? अधिकांश वन संपदा के मालिक हो जाते हैं आपके राज्य। वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव संबंधित हो जाता है पेड़ लगाने से। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है पहाड़ के ढलानों पर सोपान कृषि की जाती है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति तो ये हो जाती है बहुअनुशासनिक प्रकृति हो जाती है आपकी पर्यावरण अध्ययन की। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? उनका योग क्या कहलाया जाएगा? तो ये कहलाया जाता है आपका पर्यावरण। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? तो ये हो जाता है उष्णकटिबंधीय वन। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है आपका निकोलस ने। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? पर्यावरण जो है एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो ये कहते हैं आपके सीसी पार्क। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की गई है विलियम हैवेट के द्वारा। पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? पर्यावरण का जैविक कारक आपसे पूछा गया है क्या हो जाता है? तो पर्यावरण का जो जैविक कारक है ये हो जाती है आपकी वनस्पति। यह कथन किसका है कि जीवों के पारस्परिक कारकों का योग उदाहरण है? तो ये हो जाता है ए फिटिंग के द्वारा जो है ये कहा गया है। इसकी पीडीएफ भी मिल जाए आपको। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है?
पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हो जाते हैं कार्ल रिटर। वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? किसका किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित? तो ये किया गया है आपका सतत विकास का। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए? वनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए संतुलन बनाए रखने के लिए? तो ये हो जाता है 33% पर जो है वन होने अनिवार्य हो जाते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।